हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने देखा था थियरी टॉपिक ऑफ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. नाउ वी डिस्कस एमसीक्यू पीवाईक्यूज. ओके, चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एमसीक्यू लेक्चर. दिस आर द फॉर्मूलाज फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये हमने लास्ट लेक्चर में सब फॉर्मूला डिराइव किया था और फिर फाइनल में लिस्ट भी बनाया था. ये फॉर्मूला लिस्ट फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. बिफोर स्टार्ट द एमसीक्यू स्टूडेंट्स, रिवाइज ऑल द फॉर्मूला. चलो, now first question, a mass. It is a question of NEET 2019 students. NEET 2019 का question है. What is the question? Mass M is attached to a thin wire and wired in a vertical circle. हम उसको कहाँ पे रोटेट करा रहे हैं? In the vertical circle. Mass M. The wire is most likely to break when? चलो, तो स्टूडेंट्स कहाँ पे वो वायर ब्रेक होगा? द मास इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, द वायर इज हॉरिजॉन्टल. तो स्टूडेंट्स एट द लोवेस्ट पोजीशन, एट द लोवेस्ट, हमने लास्ट में देखा था एट लोवेस्ट पोजीशन. ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है. एट द लोवेस्ट पोजीशन टेंशन मैक्सिमम होता है. कितना होता है? mv²/r प्लस mg. तो अगर स्टूडेंट्स आप रोटेशन की स्पीड, इफ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन देन टेंशन इज ऑल्सो इंक्रीज. हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होता है तो वहां पे ब्रेक होने का चांसेस नहीं है, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन इज मैक्सिमम. तो इफ वी इंक्रीज द स्पीड, मैक्सिमम टेंशन इज ऑल्सो इंक्रीज, तो यहाँ पे वो ब्रेक करने का चांसेस रहेगा. तो मास इज एट द लोवेस्ट पोजीशन likely to break. What is the reason? Because at lowest position tension is maximum. Clear? Chalo. So now next question. It is again from NEET 2020. A point mass M is move in a vertical circle of radius r. Chalo, vertical circle of radius r with the help of a string. String है. So what is the radius of circle r? What is the length of the string is also r. The velocity of the mass is root 7gr at the lowest position. चलो, ये lowest position होता है, ये b horizontal होता है और ये c highest. यहाँ पे कितनी स्पीड है? √7gr. The tension in the string at the lowest position. चलो, एकदम इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा. एट द लोवेस्ट पोजिशन, टेंशन एट द लोवेस्ट पोजिशन. कौन सा है लोवेस्ट पॉइंट? ए. तो एट लोवेस्ट पोजिशन टेंशन इज मैक्सिमम. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? mv²/r plus mg. At lowest position tension is maximum. What is the formula for the maximum tension? mv²/r plus mg. lowest point पे tension क्या होता है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम. चलो, व्हाट इज द स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट? √7gr और उसका स्क्वायर कर दो तो 7gr/r plus mg. r cancel, 7mg plus mg. what is our answer? 8mg. अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन पूछा होता, हाईएस्ट पॉइंट, तो आप क्या करते? हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा होता तो एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन क्या होता है? मिनिमम. तो mv²/r माइनस mg. तो हम क्या करते हैं? mv²/r माइनस mg. कौन सा है हाईएस्ट पॉइंट? सी. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर हाँ, ये स्पीड ऑफ सी कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स? किसको पता है? ए पे दिया है. अगर आपको सी पे फाइंड करना हो तो कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? हमें पता है ए और सी के बीच का रिलेशन. रिवाइज द फॉर्मूला. ये है रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी सी. ठीक है, चलो. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे तो आंसर क्या था? 8mg. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है अगेन. वहां पे यहाँ पे दिया है VCM. VCM मीन्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. U is minimum velocity to complete the one circle. चलो, तो रिकॉल करो U क्या है. यहाँ पे देखो at the point A, what is the speed, initial speed U, and U is minimum velocity to complete one circle. स्टूडेंट्स, वो कितना होता है? जब भी ऐसा बोले कि U is minimum velocity to complete one circle, तो ये यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होती है? √5gr. यहाँ पे क्या होता है? √3gr. यहाँ पे क्या होता है? √gr.
इन विच केस वी टेक रूट 5gr, रूट 3gr, रूट gr in the case जब आपको बोला हो u is minimum velocity to complete one circle. Okay, if it is a given in question the velocity which is sufficient, which is minimum velocity to complete one circle only, then at lowest point speed is root 5gr, horizontal position पे root 3gr और highest point पे root gr. तो वापस अगर किसी को डाउट हो कि सर डी पे कितना होता है तो वो सेम ही होता है यहाँ पे. चलो और एक बार u is minimum velocity to complete one circle, तो और एक पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाता है, जीरो. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाता है, जीरो. ये भी याद रखना. स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग. चलो हमें फाइंड करना है टी मैक्स माइनस टी मीन. क्या फाइंड करना है आपको, टी मैक्स माइनस टी मीन. चलो तो मैक्सिमम टेंशन कहां पे होता है, लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम होता है. एट लोवेस्ट पोजीशन टेंशन मैक्सिमम. लोवेस्ट पोजीशन कौन सा है, एट पॉइंट ए टेंशन मैक्सिमम. क्या है फॉर्मूला, mv square by r plus mg. व्हाट इज द स्पीड एट ए, va, और वो क्या है, va रूट 5gr, उसका स्क्वायर तो रूट निकल गया, 5mg plus mg. व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन, 6mg. व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन, 6mg. चलो अभी फाइंड करना है मिनिमम टेंशन. मिनिमम टेंशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हम तो फाइंड करेंगे लेकिन जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि मिनिमम टेंशन कहां पे होता है, एट द हाईएस्ट पोजीशन. लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी है टू कंप्लीट द वन सर्कल. अगेन आई रिपीट, जब भी आपको बोले कि u इज गिवन वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वन सर्कल, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो ही होता है. ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, रूट 5gr, रूट 3gr, रूट gr. ये कब लेना है, जब आपको बोले मिनिमम वेलोसिटी है टू कंप्लीट द वन सर्कल, तभी लेना है ये रूट 5gr. इससे ज्यादा भी हो सकती है. अगेन आई रिपीट, लास्ट लेक्चर में बोला था इससे ज्यादा भी हो सकता है. मिनिमम वेलोसिटी है टू कंप्लीट द वन सर्कल, और इन दैट केस हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो. चलो तो एट पॉइंट्स ही फाइंड कर देते हैं. चलो कोई बात नहीं, फाइंड कर देते हैं. mv स्क्वायर बाय r. चलो सी पॉइंट पे कितना है वेलोसिटी, रूट gr, उसका स्क्वायर, आर कैंसल, mg माइनस mg जीरो. तो क्या हुआ, मैक्सिमम टेंशन 6mg, मिनिमम टेंशन जीरो. उन दोनों का डिफरेंस लो तो 6mg माइनस जीरो. क्या आएगा आंसर, 6mg. और ये स्टूडेंट्स ऑलवेज कोई भी केस ले लो, मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस है वो 6mg आएगा. आप ऐसा हो तो यहाँ पे ट्राई करना. यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टेंशन 8mg. आप मिनिमम टेंशन फाइंड करना, यही आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स फिक्स ही रहेगा कि मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम टेंशन फाइंड कर दिया था 8mg. आप मिनिमम टेंशन फाइंड करो, आपको 2mg मिलेगा. फिक्स ही है. टी मैक्स माइनस टी मीन का डिफरेंस 6mg होता है स्टूडेंट्स, याद कर लो ये बात. टी मैक्स माइनस ये टेंशन 6mg रहता है. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PYQ. एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फिर PYQ करेंगे. चलो यहाँ पे दिया है लोवेस्ट पोजीशन कौन सा है, ए पे वेलोसिटी है u, और u क्या है 10. ये भी VCM है स्टूडेंट्स. वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, घूम रहा है ऐसे, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है. लोवेस्ट पोजीशन पे कितनी है वेलोसिटी, u. हमें कहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना है, एट एन एंगल 60 विद द वर्टिकल. कहाँ पे वो पहुंचा है, एट एन एंगल 60 विद द वर्टिकल पे वेलोसिटी फाइंड करना है. कहाँ पे जा रहा है, टॉप बॉटम टू टॉप जा रहा है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ये लिखवाया था हमने आप लोगों को, u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा. और अगर टॉप टू बॉटम आए तो सही सोच रहे हो, टॉप टू बॉटम आए तो क्या लोगे, u स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस cos थीटा. व्हाट इज थीटा, एंगल विद द वर्टिकल कितना है 60. चलो व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी 10, लेंथ बोलो, रेडियस ऑफ सर्कल बोलो, सेम ही है. व्हाट इज g 10, व्हाट इज द लेंथ 2, व्हाट इज थीटा 60, 100 माइनस 40 cos 60 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, 100 minus 20. What is our answer?
चलो व्हाट इज आवर आंसर 80 एंड इट इज नियर अबाउट ऑफ 81. 81 का रूट क्या होता है 9, तो ये ऑलमोस्ट क्या हुआ 9 मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट टू 9 मीटर पर सेकेंड. चलो ठीक है, आसान है क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये है 2018 फ्रॉम द नीट, 2018 नीट. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी. चलो क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक. ये बॉडी है, ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग ओवर द ट्रैक just from a height edge and just completes a vertical circle. Just complete a vertical circle means वो क्या होगा, ये v जो है यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी एट a पे, जो वेलोसिटी सपोज u हो या तो v हो, वो क्या होगा मिनिमम वेलोसिटी है. ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगा मिनिमम वेलोसिटी. उससे क्या हो रहा है जस्ट कंप्लीट, यहाँ पे आएगा जस्ट कंप्लीट द सर्कल मीन्स ये क्या होगा मिनिमम वेलोसिटी. चलो तो v फाइंड कर लेते हैं, फिर हमें फाइंड क्या करना है डायामीटर d. यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी हाइट पे, हाइट पे कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh. हाइट पे कितनी एनर्जी होती है mgh, और जैसे जैसे स्लाइड करेगा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक में. तो यहाँ पे a पे जब आएगा तो किसने किसने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक. चलो एट द पॉइंट सपोज ये मैक्सिमम हाइट पे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी mgh, व्हेन इट स्लाइड डाउन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक काइनेटिक काइनेटिक. और यहाँ पे कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. यहाँ पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे mgh, यहाँ पे कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. सो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g. अभी स्टूडेंट्स ए के पास कितनी वेलोसिटी है अंडर रूट 2g8, और उससे वो क्या कर रहा है जस्ट कंप्लीट द वन सर्कल मींस वो क्या है मिनिमम वेलोसिटी. तो आपको याद होगा जब भी आपको बोले मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वन सर्कल, तो लोवेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है अंडर रूट 5gr. कितना होता है लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट 5gr. तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr. r मींस रेडियस, r मींस रेडियस ऑफ द सर्कल. ये जो है वो है हमारा रेडियस. लेकिन आपको क्या फाइंड करने को बोला है ए बी. ए बी इज अ व्हाट डायमीटर. चलो पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं, फिर डबल कर देंगे तो डायमीटर भी मिल जाएगा. तो y वी टेक v इज इक्वल टू रूट 5gr. ए पे वेलोसिटी कितनी है मिनिमम वेलोसिटी है, उससे वो क्या कर रहा है जस्ट कंप्लीट अ सर्कल. तो व्हेन बॉडी जस्ट कंप्लीट द सर्कल लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होता है रूट 5gr विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. चलो स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, तो 2gh इज इक्वल टू 5gr. g कैंसल, व्हाट इज r 2h बाय 5. तो डायमीटर क्या होता है डबल द रेडियस. ये हमें डायमीटर फाइंड करना है ना, ए बी इज अवर डायमीटर डबल द रेडियस. तो 2 इंटू 2h बाय 5. व्हाट इज अवर आंसर. चलो द हाइट h इज इक्वल टू, हमें हाइट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हाइट फाइंड करना है. ये डायमीटर आया, व्हाट इज डायमीटर 4h बाई 5. तो h इज इक्वल टू 5d बाई 4. आपको आंसर किस में दिया इन लोगों ने इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर. ठीक है, तो पहले रेडियस फाइंड कर लिया, उसका डबल कर दिया तो डायमीटर हो गया. आंसर किस में है इन द टर्म्स ऑफ d डायमीटर. चलो आसान है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टोन, ये थोड़ा पुराना है क्वेश्चन लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट देखना. अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड इज वाइड इन अ वर्टिकल सर्कल. वापस आया वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर. एक एंड यहाँ पे है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड विच इज सेम एज द रेडियस. ओके, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम द स्टोन इज एट लोवेस्ट पोजीशन एज द स्पीड u. यहाँ पे a पे लोवेस्ट पोजीशन में कितनी स्पीड है u. The magnitude of the change in velocity at its reach the position where the string is horizontal. यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये A पे और ये B पे. हमें क्या फाइंड करना है A पॉइंट, और B पॉइंट के लिए हमें क्या फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी.
चलो तो सपोज ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है वी ए, बी पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, फिर क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चलो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी लेना है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये होता है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। चलो तो वेलोसिटी स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाओगे। लोवेस्ट पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है u, हाईएस्ट पोजीशन वाला हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हमें कहां पे फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, मींस हमें फाइंड करना है va माइनस vb, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पहले फर्स्ट आप फाइंड करो va माइनस vb, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ठीक है। क्यों मैंने वेक्टर साइन लगाया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर में है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। देखो ए पे वेलोसिटी कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। चलो ए में तो दिया है वेलोसिटी कितना है u, ए में तो वेलोसिटी दिया है u। चलो फिर बी में क्या होगा, क्या लिखवाया था रिलेशन हम लोग आपको, क्या था रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी, या तो जनरल फॉर्मूला पता है आपको, u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। दो मेथड है स्टूडेंट्स, दोनों मेथड बताता हूं आपको। तो व्हाट इज द थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद द हॉरिजॉन्टल, कितना एंगल है 90। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है स्टार्टिंग में u, तो ये फॉर्मूला लिखवाया था हमने आपको। दो मेथड है, दोनों करके बताते हैं। और cos 90 0। चलो ये आ गया, ये है va, ये है vb। चलो और कौन सा मेथड है सर, याद करो, मैंने आपको बोला था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन va एंड vb, ये लिखवाया था आपको। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन va एंड vb, va स्क्वायर इज इक्वल टू vb स्क्वायर प्लस 2gl। अभी a के पास कितनी वेलोसिटी है u, तो क्या आएगा आंसर, देखो हमारा u स्क्वायर माइनस 2gl, रूट ले लो, आ गया ना, देखो रूट ले लो, आ गया आंसर। तो दो मेथड है स्टूडेंट्स, कोई भी एक कर सकते हो। चलो लेकिन अभी आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कंसीडर करो। चलो ए में हम ए का वेलोसिटी कितना है u, लेकिन डायरेक्शन ले रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में है x, तो लगा दिया i, क्या लगा दिया i के। b कहां पे है y डायरेक्शन में, तो क्या लगा दोगे आप, j के, क्या लगा दोगे आप, j के। चलो क्यों डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते थे हम, क्योंकि ये वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए ये दिया ये आंसर, लेकिन ये नहीं आएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। चलो अभी माइनस करो, डायरेक्शन ले लिया आई कैप जे कैप, अभी डायरेक्ट माइनस करो। चलो तो वी ए, चलो डायरेक्ट माइनस करते हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अभी हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन कंसीडर किया है आई कैप जे कैप। चलो अभी यू आई माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gl जे कैप, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड व्हाट, मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अंडर रूट स्क्वायरिंग एडिंग, मैग्नीट्यूड क्या करते हो, स्क्वायरिंग एडिंग। चलो तो यू स्क्वायर मैग्नीट्यूड में स्क्वायरिंग एडिंग, ये माइनस है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव और रूट निकल जाएगा, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड मीन स्क्वायरिंग एडिंग कर रहे हैं, रूट निकल गया। चलो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, टू यू मैग्नीट्यूड बोला यहाँ पे, देखो मैग्नीट्यूड क्या फाइंड करना है आपको, मैग्नीट्यूड। तो 2u स्क्वायर माइनस 2gl, 2 कॉमन u स्क्वायर माइनस gl। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो आंसर आ रहा है हमारा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये है 2024 JEE का क्वेश्चन। A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a minimum horizontal velocity। आ गया minimum velocity आ गया, minimum velocity at the lowest point। तो minimum velocity क्या होता है, minimum velocity at lowest point is such that it just complete
द हाफ सर्कल। फिर हाफ सर्कल खत्म कर दिया, फिर उसको नीचे कौन लेके आएगा? हाफ सर्कल कंप्लीट कर दिया, बताइए, याद कीजिए, हाफ सर्कल कंप्लीट कर दिया, कौन इसको नीचे लेके आएगा? ग्रेविटेशन। ठीक है, मैंने कल ही बोला था आपको, जब मिनिमम वेलोसिटी बोले तो आपको उसको कहां तक पहुंचाना है? सिर्फ बी तक। चलो, तो ये √5gl मिनिमम वेलोसिटी बोला है, √5gl यहाँ पे होता है √3gl, लेंथ कैपिटल एल, और यहाँ पे होता है √gl। चलो, आसान हो गया। बी क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड बी। देखो यहाँ पे बी हाईएस्ट पॉइंट है, हाँ देखना, ये बी हाईएस्ट पे है, ए लोवेस्ट पे है। चलो, क्या फाइंड करना है? द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट ए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी ए स्क्वायर। And what is the formula for the kinetic energy at B? Half m VB square. तो VA square by VB square. B कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट। A कौन सा पॉइंट है? लोवेस्ट पॉइंट। A पे कितनी वेलोसिटी है? पाई GL। B पे कितनी वेलोसिटी है? GL। हमारा फाइनल आंसर 5/1। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वापस JEE का क्वेश्चन। 2025 JEE, a body of mass m connected to a massless and unstretchable string goes in a vertical circle। वापस कौन सा मोशन है? वर्टिकल सर्कल। चलो, ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा वर्टिकल सर्कल। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर। चलो, यहाँ पे भी है सेम क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। The other end of the string is fixed at the center of the circle if velocity at the top of the circular path। चलो, ये A, ये B, ये C। velocity in the direction of tangent कितनी है C पे velocity? The velocity at the top of the circular path is n under root gr. R is the radius of the circle. Okay, then the ratio of kinetic energy of the body at the bottom to that of the top। चलो, बॉटम पे कितनी स्पीड है? VA। टॉप पे कितनी स्पीड है? C पे कितनी स्पीड है? n under root gr। ये स्पीड एट द C है। चलो, तो यहाँ पे हम √5gr, √3gr, √gr नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा था? मिनिमम वेलोसिटी टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल। मिनिमम वेलोसिटी हो टू कंप्लीट द सर्कल, तभी आपको √5gl, √3gl, √gl लिखना है। सब क्वेश्चन में नहीं लिखना होता है। ठीक है, चलो, तो अभी ये भी आसान है। कितनी है वेलोसिटी एट द सी? हाईएस्ट पॉइंट पे दिया है वेलोसिटी। वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द सर्कुलर पाथ दिया है। रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट बॉटम। बॉटम मींस ए और टॉप मींस सी। चलो, क्या होता है फॉर्मूला? हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर बाय वी सी स्क्वायर, वी ए स्क्वायर बाय वी सी स्क्वायर। अभी वी ए स्क्वायर और वी सी स्क्वायर, वी सी तो है स्टूडेंट्स हमारे पास। देखो, वेलोसिटी एट द सी है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो पता है वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप? n √gr। तो C पे वेलोसिटी पता है, C पे वेलोसिटी पता है, A पे फाइंड करना है। कौन सा रिलेशन? A और C का रिलेशन कौन सा था? VA स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस 4gr। पहले फॉर्मूला रिवाइज करना स्टूडेंट्स, फिर ही पता चलेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VA एंड VC? VA स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस 4gr। अभी C पे वेलोसिटी कितनी है? n अंडर रूट gr। तो स्क्वायर करोगे तो n स्क्वायर gr प्लस 4gr, gr कॉमन, n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चलो, तो मिल गया। VA स्क्वायर तो रूट मत करो, यहाँ पे स्क्वायर ही है, तो gr n स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय C पे कितनी वेलोसिटी है? n अंडर रूट gr। तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर है, तो n स्क्वायर gr। चलो, gr कैंसल, n स्क्वायर प्लस 4 बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 4 बाय n स्क्वायर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m, ये भी 2000, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से।
चलो अभी क्या है, अ बॉडी ऑफ 100 ग्राम, कितना है बॉडी का मास, 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। चलो रेडियस दिया है 2 मीटर ऑन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल प्लेन शोइंग द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट ए पॉइंट पे कितना है वेलोसिटी, ये है ए पॉइंट पे कितना है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी एंड सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो कहां पे वेलोसिटी फाइंड करना है, बी और सी पे। दिया कितना हुआ है, ए के पास दिया है। चलो तो ए के पास जो वेलोसिटी दिया हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, यू। कहां पे फाइंड करना है आपको, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड सी। कहां पे फाइंड करना है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी एंड सी। चलो तो फॉर्मूला, बी पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ एम वी बी स्क्वायर, सी पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ एम वी सी। चलो वी बी स्क्वायर वी सी स्क्वायर। अभी ये देखो स्टूडेंट्स, ये बी हॉरिजॉन्टल में भी नहीं है, सी भी कहां पर भी टॉप पे नहीं है, कितने एंगल पे है 30, और सी का कितना एंगल होगा, बी का एंगल है 30, सी का कितना एंगल होगा 120। कौन सी फॉर्मूला लगाए, जनरल फॉर्मूला लिखवाई थी आपको, जनरल फॉर्मूला। जब एंगल पे हो, एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल दिया हो तो कौन सी फॉर्मूला बोला था मैंने आपको, एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद द वर्टिकल बोला हो तो V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ स्ट्रिंग, B के लिए कितना एंगल है स्ट्रिंग का 30, C के लिए कितना है एंगल विद द वर्टिकल 120। तो कौन सी फॉर्मूला, पहले B पे फाइंड करो, U स्क्वायर। यहाँ पे जो A, जो लोवेस्ट पोजीशन पे जो स्पीड थी उसको हमने वो क्या बोला था, U। ये फॉर्मूला करो स्टूडेंट, वरना ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला से बहुत आसान है। चलो कितना है U इनिशियल 10 बोला है, ए के पास कितना वेलोसिटी है इनिशियल लोवेस्ट पोजीशन पे 10, 10 स्क्वायर 100, जी बी 10 बोला है, व्हाट इज द लेंथ 2, फॉर बी व्हाट इज द, बी पे एंगल कितना है विद द वर्टिकल 30, 1 माइनस cos 30, 100 माइनस 40 cos 30 √3/2। मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं फाइंड ही क्या करना है, वी बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने स्क्वायर कर दिया है। फाइंड ही क्या करना था, वी बी स्क्वायर, तो हमने पहले से ही स्क्वायर करा है यहाँ पे। चलो तो नाउ एलसीएम ले लो, तो या तो मल्टीप्लाई कर दो, 100 माइनस 40, फिर माइनस माइनस प्लस 40/2 20 √3। तो अभी ये रूट निकल जाएगा। चलो तो अभी ये रूट को हटा देते हम लोग, क्योंकि स्क्वायर किया है, सो रिप्लेस द रूट। चलो तो क्या हुआ आंसर, 100 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 20 √3, तो 60 प्लस, चलो ये वेलोसिटी कहाँ पे आ गई है, बी पे। अभी आपको वेलोसिटी कहाँ पे फाइंड करना है, एट द सी। चलो कैसे फाइंड करोगे वेलोसिटी एट द सी, व्हाट इज द फॉर्मूला, यू स्क्वायर। स्क्वायर पहले से ही कर दिया है, रूट निकल गया, वरना रूट आता है ना, लेकिन स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे स्क्वायर ही है देखो फॉर्मूला में। तो यू स्क्वायर माइनस 2gl, कितना एंगल है सी का, सी का कितना एंगल है विद द वर्टिकल, देखो 90 प्लस 30, सी का एंगल कितना है 90 प्लस 30 120, सी के लिए एंगल कितना है 120। एंगल विद द वर्टिकल लेना है, यू स्क्वायर यू 10 यू स्क्वायर 100, लेंथ 2, cos 120 होता है -1/2, नहीं पता है वो याद रखना, cos 120 होता है, cos 120 डिग्री क्या होता है -1/2। तो 100 माइनस 40, 1 प्लस 1/2 3/2, 100 माइनस 60 40। चलो प्लेस कर दो, व्हाट इज वी बी स्क्वायर 60 प्लस 20 √3, व्हाट इज वी सी स्क्वायर 40, 20 से कॉमन एंड कैंसल, 20 से डिवाइड, तो 3 प्लस √3/2। चलो 3 प्लस √3/2, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉब ऑफ मास एम
is suspended at a point O by a light string of a length L and left to perform VCM. Initially, by applying horizontal velocity V0 at the point A, the string becomes slick when the bob reaches at the point D. यहाँ पे string क्या हो रहा है? Slick. तो ये मैंने बोला था स्टूडेंट, जब भी हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग स्लिक हो तो आपको ए पे वेलोसिटी क्या लेना होता है? रूट पाई जी एल। और हॉरिजॉन्टल में हो तो रूट 3GL, हॉरिजॉन्टल में रूट 3GL, टॉप में रूट GL। कब लेना है आपको यहाँ पे रूट 5GL? जब आपको बोले मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वन सर्कल और स्ट्रिंग इज स्लिक एट द हाईएस्ट पॉइंट। स्ट्रिंग क्या हो जाए? स्लिक एट द हाईएस्ट पॉइंट। स्लिक मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो? 0। तब आपको यहाँ पे रूट 5GL लिखना है लोवेस्ट पॉइंट पे। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे दिया था 10, यहाँ पे u कितना दिया था? इनिशियल वेलोसिटी 10, a के पास 10 दिया था। यहाँ पे आपको खुद निकालना है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 है, स्लेकिंग इन अ स्ट्रिंग है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है? रूट पाई GL। अभी आपको अपने आप वही सम करना है, वही 2 पॉइंट है B और C। ये देखो वापस ये एंगल कितना होगा? टोटल 180 होता है, ये टोटल 180, उसमें 60 माइनस कर दो कि वापस C के लिए एंगल है 120, B के लिए एंगल है 60। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वापस 2025 आया था, लेकिन वहां पे 10 था, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे कितना है? रूट 5G। तो ये आपको ट्राई करना है अपने आप। आंसर मुझे बता, आंसर दिया यहाँ पे, वेरीफाई करो, आंसर 2 आएगा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 नीट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। चलो स्टूडेंट्स, ये 2025 नीट का क्वेश्चन, एक लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 नीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी VCM का था। A bob of heavy mass m is suspended by a string of length L. The bob is given a horizontal velocity v0 as shown in the figure. If the string gets slick at some point P, ये P हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है? कहाँ पे P? ये P यहाँ पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है। P कितने एंगल पे है? P का एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। P का एंगल कितना है वर्टिकल के साथ? 90 प्लस थीटा, ये 90। ओके, एट द पॉइंट P टेंशन क्या है? 0। द रेशियो ऑफ द स्पीड V ऑफ द बॉब एट द पॉइंट P, पॉइंट P पे वेलोसिटी कितनी है? V, और इनिशियल स्पीड कितना है? V0। दोनों का रेशियो फाइंड करना है, V बाय V0। चलो तो पहले आपको V निकालना पड़ेगा, फिर V0 फाइंड करना होगा। देखो कैसे करते हैं। ये जनरल फॉर्मूला टेंशन क्या था स्टूडेंट? हमें टेंशन हमने याद रखा है, लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन की मैंने 3 फॉर्मूला बताई थी आपको। लोवेस्ट पोजीशन पे A पे लोवेस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन और जनरल फॉर्मूला। ये पॉइंट P जनरल है, ले लोवेस्ट में भी नहीं है, हाईएस्ट में भी नहीं है, तो जनरल फॉर्मूला क्या था टेंशन के लिए? ये पॉइंट P लोवेस्ट पोजीशन में भी नहीं है, हाईएस्ट पोजीशन में भी नहीं है, तो आपको जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल्स टू mg, T is equals to mv square by r, r means the length of string। चलो तो जनरल फॉर्मूला क्या था? mv square by r की जगह पे l लिख दो, mg cos थीटा, लेकिन थीटा मींस एंगल विद द वर्टिकल। ये P के लिए कितना दिख रहा है आपको एंगल विद द वर्टिकल? 90 प्लस थीटा। और P पे स्ट्रिंग में क्या हो रहा है? स्लेकिंग हो रहा है, स्लिक हो रहा है स्ट्रिंग, P पे दिखा यहाँ पे स्लेक, तो P पे टेंशन क्या हो गया? 0 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा, तो mv स्क्वायर बाय l mg साइन थीटा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो रूट ले लेंगे बाद में, ये हो गया v मिल गया, चलो हो गया खत्म, v हो गया। अभी क्या फाइंड करना है? v0, और v0 का रिलेशन क्या था? जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या थी? बोलो, जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जनरल पॉइंट पे टेंशन, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है।
जनरल पॉइंट पे टेंशन, जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी। ये जनरल पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला है, जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला यू स्क्वायर, यू की जगह पे क्या है वेलोसिटी यहाँ पे वी नॉट, तो वी स्क्वायर वी नॉट 2gl 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है विद द वर्टिकल 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी का। चलो स्क्वायर कर दो यहाँ पे, थोड़ा आसान हो जाएगा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। चलो प्लस कर दो वी स्क्वायर, क्या हमें क्या फाइंड करना है वी नॉट, वी तो मिल गया, अभी वी नॉट फाइंड कर रहे हैं, तो वी स्क्वायर की वैल्यू लगा दो gl साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू जी एल साइन थीटा। चलो मल्टीप्लाई कर दिया, ये -2gl को अभी ये -2gl साइन थीटा ऑपोजिट में प्लस हो जाएगा, तो 3gl साइन थीटा, 3gl साइन थीटा। क्यों, देखो ये gl साइन थीटा, ये -2gl साइन थीटा, -2gl साइन थीटा यहाँ पे आ गया, तो 3gl साइन थीटा, ये -2gl भी सामने, तो +2gl। चलो दोनों मिल गए, यस सर दोनों मिल गए, दोनों हमारे पास है, वी स्क्वायर भी है वी नॉट स्क्वायर भी है, लेकिन रूट हमें फाइंड करना है क्योंकि वी बाई वी नॉट है, तो रूट ले लेंगे वी बाई वी नॉट। चलो फाइनल स्टेप वी बाई वी नॉट, बाद में रूट ले लेंगे। चलो तो क्या है वी स्क्वायर gl साइन थीटा, वी नॉट स्क्वायर क्या है 3gl साइन थीटा प्लस 2gl, क्या कॉमन एंड कैंसल, gl कॉमन एंड कैंसल, रूट ले लो साइन थीटा 3 साइन थीटा प्लस 2। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये था 2025 नीट का क्वेश्चन। चलो ये आपको एक दो क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ये भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे उल्टा है A to B आ रहा है, बॉडी ऑफ मास m kg स्लाइड फ्रॉम रेस्ट अलोंग द कर्व ऑफ अ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम A to B। यहाँ पे A to B आ रहा है नीचे, यहाँ पे क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी 0, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट B। तो देखो जनरल फॉर्मूला लगा हुआ, ये जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्या होगा जनरल फॉर्मूला इसमें, ये कहाँ पे आ रहा है बॉटम से, टॉप से कहां पे आ रहा है नीचे, तो क्या लेना है नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और फ्रॉम रेस्ट तो u क्या है 0, और नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है, तो प्लस लेंगे 2gl 1 माइनस cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जनरल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। थीटा क्या होगा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कितना होता है तो 90 प्लस 45, और यहाँ पे cos 135 अगर नहीं पता है तो लिख देता हूं, वो होता है -1/√2। ट्राई करना ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कोलिजन। ओके चलो, फॉर द मोर वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।